मैंने एक बात ये नहीं बोली थी भाई कि जो डिफरेंट ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, उसमें सबसे मुश्किल क्या होती है? फिजिकल। उससे इजी क्या होती है? इनऑर्गेनिक। और सबसे इजी क्या होती है? ऑर्गेनिक। तो किसी ने ये कमेंट किया कि कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? वो तो हमारे इंटरेस्ट की बात है कि भाई किसी को कोई मुश्किल है, किसी को कोई मुश्किल लगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है बात। जो जनरल, जो ऑब्जेक्टिवली अगर मैं इसको देखूं तो आप इस बात को भाई समझ पाओ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, कैसे कैसे। और जो बायोलॉजी होती है ना, बायो इजी होती है केमिस्ट्री से। अब हो सकता है इसके ऊपर भाई जो बायो वाले ऑफेंड हो जाएं, वो बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बायो सबसे इजी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको वैसे ही पता भाई कि बायोलॉजी में काफ़ी कुछ क्रैम करने का होता है। तो जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है ना, उसको बहुत अच्छे से क्रैम कर लेगा, उसे दिक्कत पेश नहीं आती। वहां पर आपको मेमोरी चाहिए, वहां पर आपको आईक्यू नहीं चाहिए। समझे बात? अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज मुश्किल होगी, उसको समझने के लिए उतना ही ज्यादा आपको हायर आईक्यू चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? आप बताओ। आपको पता है हमारा जो आईक्यू है वो एज के साथ बढ़ता है। बच्चे का आईक्यू क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज क्या होती है, बढ़ेगी, तो उसका जो आईक्यू वो भी क्या होता है? डेवलप होता आएगा। इजंट इट? अगर आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाओगे? क्वांटम मैकेनिक्स, तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। उसकी वजह क्या? वो इतना इजीली कैलकुलस को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका आईक्यू इतना डेवलप नहीं हुआ है। इजंट इट? आईक्यू भी डेवलप होता है और एक खास एज के बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट। उसके बाद भाई टाइम के साथ जो मेरे ख्याल से फ्लूइड आईक्यू, समझे बात, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिके होता है। ओके, अरे बोलो भाई। लेकिन हमको ये पता है कि जितना कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, उसको समझने के लिए उतना ही ज्यादा हमको हायर आईक्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इजी चीज को समझने के लिए आप थोड़ा आईक्यू भी कम चल जाएगा। अगर किसी आईक्यू कम है तो वो जो मिनियल जॉब होती है भाई, जो मतलब जो हल्की जॉब होती हैं, ठीक है, मान ले भाई पेट्रोल पंप पे भाई तेल डालना है, समझे बात, इस टाइप की जो रिपीटेटिव जो जॉब है वो आप इजीली कर सकते हो अगर किसी का आईक्यू क्या है? कम है। लेकिन कोई काम जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसको समझने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा हायर प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। अरे भाई, मुश्किल गेम को चलाने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम को चलाने के लिए कॉम्प्लेक्स क्या चाहिएगा आपको? ज्यादा पावर का क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर। हल्के गेम को चलाने के लिए आपका जो सिंपल फोन था ना नोकिया का, वो भी चला दिया करता वो सांप वाला गेम। तो मैं इस बात के ऊपर कह रहा हूं कि जितना ज्यादा कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें उतना ही आपको हायर आईक्यू की क्या होती है? डिमांड। ओके, कोई 100 आईक्यू का इंसान, ये इंपॉसिबल है कि वो फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर सके, फिजिक्स को समझ पाए, एडवांस्ड फिजिक्स को। इजंट इट? एडवांस्ड जो फिजिक्स, उसको समझने के लिए आपको क्या चाहिएगा? हायर आईक्यू। और तो आप इस बात से इस बात को आप इस बात से जज कर सकते हो कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा होता है। जिस फील्ड में आपको सबसे हायर आईक्यू के बंदे मिलेंगे भाई, क्योंकि वहां पर जरूरत वैसी है, तो वहां पर उसी तरह के इंसान एंट्री कर सकते हैं। वहां पर बैरियर ऑफ एंट्री क्या बहुत ज्यादा है। तो जो फिजिक्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पर हो सकता है भाई इंग्लिश वाला ये कहता हो कि मेरा आईक्यू बहुत ज्यादा है। ओके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री करो, एनी यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर, और वहां पर जितने भी क्या हो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, उन सभी का आईक्यू आप नोट करो। आईक्यू टेस्ट होते हैं, तो आपको पता क्या लगेगा कि सबसे ज्यादा आईक्यू हमेशा किसका निकल के आता है? हमेशा, ऑलवेज फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस। अब कहीं जाओ भाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, कहीं जाओ आप, वहां पर सिंपली वहां पर जितने क्या स्टूडेंट्स, जितने भी वहां पर क्या है प्रोफेसर्स, सबका आप वहां पर आईक्यू नोट करो, टेस्ट उनके, ठीक है। तो आपको पता लगेगा हमेशा फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस, आपको सबसे ज्यादा आईक्यू वाले बंदे वहां पर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फील्ड से मिलेंगे।
इसका मतलब क्या है, आप कहोगे वहां पर फिर भाई ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वहां पर वो सब्जेक्ट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि लोअर आईक्यू का बंदा वहां पर एंट्री कर ही नहीं सकता। बात आपको पहले पड़ रही है? कोई सोचे भी मेरा आईक्यू 100 है और मैं एडवांस्ड फिजिक्स पढ़ लेता हूं, वो वहां पर जाएगा नहीं, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली उस फील्ड से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। तो अगर हाई आईक्यू के बंदे ही कहां पर हमेशा, अगर हाईएस्ट आईक्यू के बंदे हमेशा कहां मिलते हैं आपको, फिजिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर। इससे क्या वो साबित होती है कि वहां पर सबसे ज्यादा वो चीज सबसे ज्यादा क्या है, मुश्किल, तभी वहां पर हाईएस्ट आईक्यू के बंदे ही पहुंच पा रहे हैं। अगर माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ जाते हैं भाई, वो डेफिनेटली औरों से बेटर क्या होते हैं, एथलेटिक। औरों से बेटर क्या होंगे, वो एथलीट होंगे। औरों से बेटर क्या होंगे, क्लाइंबर होंगे, isn't it? तो वो एक टेस्ट नहीं भाई, जो पहाड़ जितना ऊंचा होगा उसके ऊपर चढ़ने वाले उतने बेटर क्या होंगे, क्लाइंबर। क्योंकि एक हल्का एक जो कमजोर क्लाइंबर है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर सकता। कोई छोटी मोटी पहाड़ी उसके ऊपर आप भी चढ़ जाओगे, isn't it? लेकिन माउंट एवरेस्ट पहुंचने के लिए तो कोई मंजिल जितनी क्या होती है, मुश्किल, उस तक पहुंचने वाले बंदे ऑटोमेटिक उस फील्ड में क्या होते हैं, बोलो भाई, औरों से बेटर। ठीक है बात। तो क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पर भाई वहां पर कमजोर दिमाग के इंसान का वहां पर काम है ही नहीं भाई, वो वहां पर एंट्री नहीं कर, उसको कंपीट नहीं कर पाएगा उनसे। ओके, तो इसके बिना पे आप ये बोल सकते हो, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रूफ है कि सबसे ज्यादा मुश्किल स्ट्रीम भी कौन सी होती है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है बात। उसके बाद भाई केमिस्ट्री वाले हैं ये। ओके, मेरी बात की एवरेज वाली ये नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, कोई सोचे कि भाई केमिस्ट्री वाले का भैया बायो वाले का आईक्यू हमेशा, मैंने बोला एवरेज। हो सकता है किसी केमिस्ट्री वाले का आईक्यू है, बायो वाले का आईक्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन अब आप एवरेज करो तो मैं बात कर रहा हूं, isn't it? ठीक है बात। ओके, अब क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल डिसिप्लिन है भाई, सबसे मुश्किल फील्ड्स हैं, तो उसमें सबसे हाईएस्ट आईक्यू के बंदे एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या होता है, मिलता जुलता, जहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मुश्किल। अब आप मुझे बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा मैथमेटिक्स ज्यादा फिजिक्स लगती है कि ऑर्गेनिक में कि इनऑर्गेनिक में? फिजिकल केमिस्ट्री में। समझे बात? क्योंकि आपको पता फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट क्या होती है, फिजिक्स ही होती है, isn't it? क्या होती है फिजिकल केमिस्ट्री? जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, उनको इस्तेमाल करके आप मैटर को समझने के लिए थ्योरीज और मॉडल क्या करते हो, डेवलप। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? आप लॉज ऑफ फिजिक्स को इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज को रैशनलाइज करने की ट्राई करते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। और जब ये आप थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप कर लेते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, उन मॉडल्स को फिर आप कहां अप्लाई करते हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप थ्योरीज पढ़ते हो, जो मॉडल्स पढ़ते हो, उनको अप्लाई करना होता है। फिजिकल में आप पढ़ते हो एमओ थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑर्गेनिक में एमओ थ्योरी नहीं होती, इनऑर्गेनिक एमओ थ्योरी। वहां पर सिर्फ क्या होता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट, वहां पर उसको अप्लाई करके देखते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर आपने एमओ थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने डेवलप कर ली इन फिजिकल केमिस्ट्री, उसको आपने मीथेन के ऊपर अप्लाई कर दिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर काम कर रहे हो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। उसको आपने वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड अप्लाई कर दिया तो क्या होगी आपकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ नहीं होती है, क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एप्लीकेशन। ओके, तो इस बिना मैं बोलता हूं भाई सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होती है और सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या होती है, ये होती है। ओके, ये तो कोई भी क्लेम कर लेगा, क्योंकि यहां पर अगर मान लिया सिर्फ आप बिना कॉन्सेप्ट, बिना इसको आपको अप्लाई करने नहीं आती एमओ थ्योरी,
लेकिन आपने वो रिएक्शन याद कर लिए, आप उसको पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अब समझिए मैंने क्यों बोला था कि सबसे मुश्किल क्या होती है आपकी फिजिकल, और इसको सीखे बिना आप कभी इन दो को नहीं सीख सकते। इसको सीखे बिना आपने इनको पढ़ रखा है, आपने इनको सिंपली क्रैम कर रखा है। बात आपको पहले पड़ रही है? ओके, तो इसमें कोई क्या बोलते हैं भाई, घबराने की बात नहीं होती, कोई शर्मा की बात नहीं होती कि सोचे भाई केमिस्ट्री वालों को की तो बुराई कर दी भाई। ओके, इज़न्ट इट? उनको लगता है भाई कि हमारी तो क्या होगी, बेइज्जती हो केमिस्ट्री वालों की। ठीक है, किसी ने अपना आईक्यू टेस्ट किया? आईक्यू टेस्ट अगर आप जाओगे ना, मतलब फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में आप जाओगे तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एवरेज आईक्यू आपको 130 से ऊपर ही मिलेगा। क्या? अरे भाई आप जो नॉर्मल जो साइंस के फील्ड में है, अब जैसे मैंने आईक्यू टेस्ट किया था, मेरा आईक्यू है 150 के अराउंड। अब मैं पढ़ तो केमिस्ट्री हूँ भाई बात आपको पहले पड़ी, लेकिन मेरा पहले मेरी पहली चॉइस क्या थी? फिजिक्स। तो मेरे लिए केमिस्ट्री क्या होगी? बहुत इजी। एक्सट्रीम में मेरे क्या होगी भाई? इजी होगी। समझे बात? इसके टेस्ट होते हैं। क्या क्या कह रहे हो आप? अरे इसके टेस्ट होते हैं बाकायदा, आपके पास टेस्ट होता है, टेस्ट आएगा आपके पास। समझे बात भाई? फिर ये तो सुनो, इंसान सोचता है कि भाई उसको कोई भी उसको पावर मिली हुई है, ये भी एक पावर होती है। जैसे सारे कंप्यूटर एक से नहीं होते ना भाई, सबकी प्रोसेसिंग पावर क्या होती है? डिफरेंट होती है। और क्या होता है गिफ्टेड ये तो होता है। कोई इंसान तो भाई 2-3 महीने पढ़ के एग्जाम निकाल लेता है, कोई इंसान भाई 2-3 साल पढ़ के एग्जाम निकाल पाता है। इसी क्या वजह है? ओके, तो इसमें क्योंकि सभी इंसान ना तो सभी इंसान बराबर सुंदर है, ना ही सभी इंसान बराबर इंटेलिजेंट है। सबकी प्रोसेसिंग पावर क्या होती है? सबका आईक्यू क्या होता है? उनकी बुद्धि अलग अलग है। ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हाई आईक्यू होना मतलब भैया आप क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे ना। इसका मतलब क्या, आप उसको फिर मतलब ये भी एक अलग तरह की क्वालिटी होती है, ये एक अलग तरह क्या होती है? ट्रेट होती है। अब आपको ना साइंस के फील्ड में आप एक काम करो भाई, जो बच्चे एमएससी केमिस्ट्री करे ना, जो आईक्यू का जो कर्व होता है, आईक्यू का कर्व काफी हद तक कैसे चलता है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ज्यादातर नहीं, अरे एज के साथ नहीं, मैं ओवर बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, अरे भाई नंबर ऑफ पीपल, मेरे क्या आईक्यू। ठीक है, ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 110-15 आईक्यू के अराउंड। ओके, और बहुत कम आईक्यू वाले बंदे बहुत कम होते हैं भाई। अगर कोई मेंटली भाई डिसेबल्ड है, समझे बात, कोई भाई डाउन सिंड्रोम है, कई बार अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, उनसे भाई इंसान जो बच्चा होता है उसके अंदर नहीं कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो आपका आईक्यू बहुत कम रह सकता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को भाई इनको सपोर्ट, इसलिए इनका सपोर्ट करना बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर मेंटली और फिजिकली क्या डिसेबल्ड, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो वैसे ही क्या, वो असलियत में क्या है पीछे। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, मतलब भाई उनको सपोर्ट करो, उनका रिजर्वेशन क्या कहता हूं बिल्कुल मैं ओके होता है। ठीक है, अब मान ले ये आपका ये मान ले 130 रेंज है, क्या है 130 रेंज। अब जिसने एमएससी कर रखी है ना, जो एमएससी के फील्ड में है, अगर आप एमएससी फिजिक्स या आप एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों का एवरेज आईक्यू निकालोगे तो बाकी पॉपुलेशन से क्या मिलेगा आपको? ऑटोमेटिकली हाई मिलेगा, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए आपको बाकी दुनिया से क्या चाहिएगा? हायर प्रोसेसिंग पावर। नहीं समझे बात? तो अगर किसी ने मान लिया भाई, तो अगर मान लिया बाकी दुनिया का एवरेज 110 है, मान लिया इंडिया का एवरेज आईक्यू क्या है, फर्ज को मान 100, कितना मान लिया 100 मान लो इंडिया का, मान लिया भाई एवरेज आईक्यू, मुझे पता नहीं कितना होता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पूरे इंडिया में जो एमएससी वाले बच्चे होंगे उनका आप आईक्यू निकालोगे ना और उसको आप एवरेज करोगे तो आपको तो क्या मिलेगा? पक्की बात 100 से ऊपर मिलेगा, क्योंकि साइंस के फील्ड में आता ही कौन है? उसका आईक्यू क्या होता है औरों से, वो क्योंकि अदरवाइज इंसान यहां पर सर्वाइव कर नहीं सकता भाई। ओके, जितना मुश्किल फील्ड होगा उसमें उतनी ज्यादा आपको हायर आईक्यू क्या होगी?
रिक्वायरमेंट होएगी। तो ये जो बात होती है ना कि सब बराबर है, भाई सब बराबर कभी नहीं होते। दो इंसान बराबर सुंदर नहीं होते, दो इंसानों की हाइट बराबर नहीं होती। बात आपको पहले पड़ रही है? अगर हाइट बराबर भी है तो उनके लुक्स बराबर नहीं होते, उनके फिंगरप्रिंट्स बराबर नहीं होते। ओके, इंसान क्या होते हैं हमेशा डिफरेंट, उनकी इंटेलिजेंस वाइज भी, उनके लुक वाइज भी। और इस बात को एक्सेप्ट करना इसका सॉल्यूशन है, इसको डिनाई करना सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्या? नहीं, IQ नहीं बढ़ सकता। IQ जितना होगा आपको उतना ही रहेगा। क्या क्या प्रैक्टिस से? नहीं, जो IQ टेस्ट होता है ना आपका, वो उसमें आपको इवन लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। जो उसमें ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है बात, उसमें मतलब उसमें कोई बॉक्स है, नहीं होता आपको पहले पड़ी उसमें भैया अरे जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, तो उसमें इवन आपको अगर कोई अनपढ़ भी है ना बिल्कुल, उसका भी IQ टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि मेरा पर्सनल बिलीफ ये है भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आमतौर पे जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि IQ डिज़ाइन किए जाते हैं, कई IQ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं होती। आपको ना इवन अगर आप अनपढ़ हो तब भी वो आपका IQ चेक किया जा सकता है, और वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सही रिजल्ट आते हैं। समझे बात? लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि भाई थोड़ा बहुत इसके ऊपर जरूर मतलब वे टेस्ट इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज के और आपके एजुकेशन के। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया भाई यहाँ पर क्या बने हुए 10 ट्रायंगल, ठीक है बात, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है और एक ट्रायंगल यहाँ पर रखी हुई है, तो आपसे पूछेंगे भाई कि इसको ये एक यहाँ पर एक ज्योमेट्री रखी हुई है, 10 यहाँ पर और ज्योमेट्रीज है, बताओ कहाँ फिट होएगी? नहीं समझ आते भाई कि कहाँ फिट होएगी? नहीं बात आपको पहले पड़ रही, उसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बात आपको पहले पड़ी। तो मैं बताऊँ जैसे मैंने टेस्ट लिया था ना भाई, मतलब हालांकि मैंने टेस्ट बहुत लेट लिया था, ओके, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि भाई मुझे हमेशा से ये गुमान रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ओके, और मैं हमेशा इस फियर में था कि अगर मान ले मैंने एक IQ टेस्ट लिया और मेरा स्कोर क्या आया, कम आया, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इवन MSc करने के बाद टेस्ट लिया था, ठीक है, तो फिर उसमें 150 आया तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला कि भाई हालांकि वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो मेरा जो मित्र था वो बोला कि दलाल तो भाई मतलब क्या बोलते हैं भाई, जो 0.1% जो उसमें बिलोंग करता है, तो फिर इसमें इसका असर पड़ना चाहिए। मैंने आपकी बात बोली थी कि भाई आपका जो ये है, आपने जो भाई मैंने साइंस पढ़ रखी है, तो मैंने बोला नहीं इसके अंदर इसका कोई असर नहीं होता बिल्कुल भी, आपने भाई, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी ना पैटर्न रिकॉग्निशन की, मैं उनमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना सॉल्व करने का, वो औरों से क्या, जैसे अगर मान लिया अगर आप कोई आम इंसान भाई अगर देखता है, अगर कोई आम इंसान क्या देखता है, स्वास्थ्य, समझे बात, हम इसको कैसे देखते हैं, हमको इसको पता है भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C4H, नहीं हमको इसको ज़्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई। तो मुझे ऐसा लगता था भाई, मैंने इसको बोला था कि भाई इसमें ये होना चाहिए, अगर मुझे लगा कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा होता तो भाई मेरा IQ इतना स्कोर नहीं आना चाहिए था। बोले नहीं ऐसे नहीं होता, ये सारी जो कम्युनिटी ऐसे बोलती है कि ये तो क्या है, हम जो IQ टेस्ट हमने लिया है वो तो क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसके, आप अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो। लेकिन मेरा ये मुझे लगा भाई कि अगर मैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हुए, वो 100 के अराउंड क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करते हुए मुझे लगा कि भाई मैं जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, जो थॉट प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो थॉट प्रोसेस मेरी कैसे डेवलप हो रखी है साइंस पढ़ते हुए, मुझे ऐसा लगा भाई। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है ये, ओके, ठीक है। तो इसमें कोई क्या बोलते हैं बुरा मानने की जरूरत नहीं होती कि भाई केमिस्ट्री वालों को ये लगे कि हम तो भाई हमारी तो बेइज्जती कर रहे हैं, मैं खुद केमिस्ट्री से हूँ, ओके, क्या ओके, तो हो सकता है किसी बायो वाले का IQ भाई 160 हो, ये जरूरी नहीं है कि सारे बायो वाले का IQ कम होएगा ना, हो सकता है, लेकिन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा IQ के बंदे आपको कहां मिलेंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर,
ओके। और जो भी ब्रांच, जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, वो चीज ऑटोमेटिकली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन सा आएगा, इसीलिए क्या फिजिकल सबसे मुश्किल है।